हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के सेशन में हम ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट कौन सा एसएससी सीजीएल 2024 का मॉक टेस्ट 1 जो है वो अटेम्प्ट करने वाले होंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इसके हम सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस देखेंगे। हम सीरीज वाइज जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से लेके जी जनरल अवेयरनेस, देन क्वांट एंड देन इंग्लिश। ठीक है, कोशिश रहेगी 1 घंटे के टाइम पीरियड में ही आपको एग्जाम के रिलेटेड ही सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाए। काफ़ी टाइम हो गया था ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए, तो ये मॉक टेस्ट और उसके साथ साथ जो वीकेंड का आपका वीकली लाइव मॉक भी जो है वो भी अब इस हफ्ते से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। ये रहा हमारा पहला सवाल। पैटर्न बताना है हमें इस क्वेश्चन में। क्या बनेगा? RWPAL, RWPAL, फिर ये एंड में तो MR आएगा। ठीक है, तो RAAJ, RWP यहाँ पे बन रहा है, तो RWP से पहले J आना चाहिए, तो थर्ड वन आपका J, लेकिन थर्ड वन आपका J होगा या फिर K आएगा, यहाँ पे थर्ड वन में K आएगा। ठीक है, तो इससे पहले आपका A आना चाहिए, तो A इन दोनों में ही है, A और C में। फिर उसके बाद आपका P से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि सब में P से ही स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, तो A विल बी योर सोल्यूशन। ये सही सोल्यूशन है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन देखना है। 255 इंटू 5 करेंगे तो ये थोड़ा बहुत ही आगे चला जाएगा। पहले में डिवीजन देखते हैं। 255 डिवाइडेड बाय 5, फिर है इंटू में 10, फिर है -3 प्लस 12। ठीक है, ये आएगा 5 5 का 51, 510 माइनस में आपका 9, ये नहीं आएगा। और नेक्स्ट लास्ट वन वाला डी वाला, उसमें देखते हैं क्या होगा। 255 में आपने डिवाइड किया उसे 5 से, फिर उसके बाद माइनस किया है आपने 10, इंटू में 3 प्लस 12। ठीक है, तो ये 51 आएगा। 51 माइनस 30 प्लस 12 होगा, तो ये आपको कितना देगा? ये 21 और 12 33, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हाँ आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट, select the option which is related to the third number in the same way as the second. पैटर्न बताना है। 12 1 12, तो यहाँ पे 12 1 12 आ रहा है। 7 6 42, तो ऐसे 210 किसे डिवाइड हो रहा है ये देखना है। तो 13 से जा रहा है, नहीं 15 से जा रहा है। हाँ, 15 1 15 एंड देन 16 15 4 60, तो ए शुड बी द आंसर। सही है ये। नेक्स्ट, वेन डायग्राम दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें रिलेशन क्या है। अर्थ क्रस्ट, मिनरल्स, माउंटेन्स। अर्थ क्रस्ट है, उसमें मिनरल्स हैं और माउंटेन्स है। तो मिनरल्स में अर्थ क्रस्ट और माउंटेन्स दोनों में होता है, तो इसमें तो कॉमन होना चाहिए। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कोई एक होगा, लेकिन क्रस्ट में और मिनरल्स और माउंटेन्स ये तीनों एक ही चीज़ हो सकते हैं। नहीं, अर्थ क्रस्ट अलग है, माउंटेन्स अलग है, मिनरल्स अलग है, तो ये नहीं आएगा आपका। सेकंड और फोर्थ में देखते हैं। लेकिन मिनरल्स आपके दोनों में मिलते हैं, ट्रस्ट में भी और माउंटेन में भी, तो फोर्थ विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। आफ्टर इंटरचेंजिंग टू साइंस, प्लस को डिवाइड से इंटरचेंज करना है, तो बताना है कौन सा सोल्यूशन सही होगा। प्लस को डिवाइड से, यानी +20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 57, ये आपका आएगा। ठीक है, ये आएगा 6300 डिवाइड बाय 15 और, ठीक है, -57, तो ये आपका आया। -53 करना है आपको, तो ये 247 आपको देगा आंसर में, डी। तो ये आपका सही है। आगे ऑपरेशन दे रखा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही पैटर्न फॉलो कर रहा है इन तीनों में। 26 को अगर हम 31 से करें डिवाइड, तो 26 एकम 26, फिर 52 आएगा एंड इंटू 2 12,
तो 12 का क्यूब आपको पता है 1728 होता है। सिमिलरली अगर हम 35 को देखें तो ये किससे जा रहा है, 35 इंटू 9 कितना होता है, 5 9 45, 4 3 9 27 प्लस 4 315, तो ये 9 आ रहा है और 9 का क्यूब भी आपका 729 होता है। तो हमें डिवाइड करके देखना है, ठीक है। 42 और 62, 462 में पहले 29 और 322 में देखते हैं क्या हो रहा है। 29 बन जाए 29, ठीक है, और 3 बचता है 32, 29 से नहीं जा रहा है, ठीक है। अब 42 में देखते हैं, 42 वन जा 42, फिर से 42 वन जा 42, 11 आ रहा है, 11 का क्यूब 1331 होता है, तो बी विल बी योर आंसर, ये आपका सही है। आगे चलते हैं। Pointing to a man, Rutuja said, "He is the only son-in-law of the maternal grandfather of my mother's only child. How is that man related to Rutuja?" तो रुतुजा ने कहा है कि एक जो आदमी है, ठीक है, वो ओनली सन इन लॉ है ऑफ द मेटरनल, मतलब इकलौता जो है दामाद है किसका, मेटरनल ग्रैंडफादर, मेरी माँ के ओनली चाइल्ड का, यानी ऋतुजा अगर है, ऋतुजा की माँ के अगर ये मदर हुई, ठीक है, तो उनके ओनली चाइल्ड का मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी ये ग्रैंडफादर आए, ये फादर हुए मदर के, ठीक है, तो उनका इकलौता सन इन लॉ है। सन इन लॉ इकलौता हुआ यानी ये फादर हो गए, ठीक है, सन इन लॉ। तो ये बताना है कि हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू ऋतुजा, तो ये ऋतुजा से कैसे रिलेटेड है, ये उसके फादर हुए। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन, बताना है सही इसमें क्या फॉलो होगा, ठीक है। ये मेरा जब मैं पेपर कर रही थी तो मेरे से गलत हुआ है ये, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। और ये अगर 95 इंटू 4 करें तो 4 5 20, 4 9 36, 37 38, 380 माइनस 15 करेंगे तो ये कितना आएगा 365, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली देखते हैं इसमें हो रहा है क्या, 73 इंटू 4 करते हैं तो 3 4 12, 7 4 28, 29, अगर इसमें से 15 गए तो ये कितना आएगा 7 7 2, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो यानी इंटू 4 माइनस 15 करना है आपको। सिमिलरली 82 इंटू 4 कितना होगा, 2 4 जार 8, 8 4 जार 32 माइनस 15 विल गिव यू 313, 313 विल बी द आंसर। हाँ ये सही है। आगे चलते हैं। वही है, आपको बताना है तीनों में रिलेशनशिप कैसे बैठेगा। 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है और 4 की पावर 4 आपका 256 होता है। कैसे, 4 4 16, ठीक है, 16 का स्क्वायर 256। तो सिमिलरली आपको देखना है 7 का क्यूब 729 होता है, ये नहीं होगा। 6 की पावर 4 कितना होता है, 36 इंटू 36 देखना है, ठीक है। और 5 की पावर 5 तो नहीं बैठेगा, 8 की पावर 3 भी नहीं आ रहा, तो बी शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ऑपरेट का बताना है, ये रिलेशन है, और ऐसे ही प्रोफाइल का रिलेशन है, और सिमिलरली रिजॉल्व का क्या रिलेशन होगा ये बताना है हमें। तो अगर ऑपरेट में देखें, ओ का अगर एन से देखें तो ये माइनस में है उसका, ठीक है, -1, और पी का आर से देखें तो ये हो गया +2, ठीक है। सिमिलरली ई का डी से देखें तो ये -1, और आर का यू से देखें, एक सेकेंड, 1 2 3, 1 2 3, आर का यू से देखेंगे, पी का आर कितना आ रहा है +2, और फोर्थ वन आर से यू पे कितना जा रहा है, ये जा रहा है आपका +3, ठीक है। ऐसे ही अगर आप रिजॉल्व में देखें तो आर का -1 कितना होगा, ये आपका आएगा क्यू, फिर ई में +2 करेंगे तो ये आपको देगा जी, ठीक है। फिर आपको एस में -1 करना है तो ये आपका आएगा आर, तो क्यू जी आर, क्यू जी आर किस में है, क्यू जी आर इन दोनों में है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिसाइडिंग वन देखते हैं, फोर्थ वन। वैसे तो बी और डी में है तो ई से देख लेते हैं, तो ई से पहले वाला डी ही आएगा, तो दिस विल बी योर आंसर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन
सीरीज क्वेश्चन मार्क क्या कौन सा रिप्लेस करेगा? 80 प्लस 4 में 80 और 84 में 4 का है डिफरेंस, अभी हमें इसका नहीं पता, ठीक है। फिर इसके बाद 109 और 134 में देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें? यार आपका 25 का, ठीक है। अगर देखें तो ये स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, देखते हैं फिट होता है कि नहीं। 9 अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 93, और इसमें अगर 16 ऐड करेंगे तो ये 109 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 93 होगा। आगे ये रिलेशनशिप दे रखा है, आपको बताना है सेम पैटर्न से कैसे फॉलो होगा। और टी का वी का मतलब है +2, ठीक है। सिमिलरली यू का डब्ल्यू अगर हम देखें तब भी +2 हो रहा है, तो ई का +2 करेंगे हम तो जी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपको है जी का आई दे रखा है, जी का आई भी +2 है, एंड जे का एल भी आपका +2 है, तो एस का +2 आपका कितना होगा? ये आपका आएगा यू, एंड एफ का एच भी +2 है, तो सी का +2 कितना होगा? ये आएगा ई, जी यू ई एक ही है, सी विल बी योर आंसर। आगे सेलेक्ट करना है करेक्ट वाटर इमेज है और इधर की साइड बनेगी तो इधर 7 आएगा और इधर हैशटैग आएगा, 7 और हैशटैग इधर से फर्स्ट वाले में ही, तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे द सेकेंड नंबर एक पेयर दे रखा है, उसमें से ऑड वन आउट निकालने की कैसे जो रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। 17 में से अगर 2 गया तो 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, 23 में से 2 गया तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, 28 में से 2 गया 26 का स्क्वायर आपका 676 होता है, एंड सिमिलरली अगर 9 में से 2 गया 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, तो आपका बी विल बी दी इनकरेक्ट। आगे इसमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन मार्क्स जो है पैटर्न फॉलो करेगा। तो ए सी ई दे रखा है, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 4, तो +2 यहाँ पे 6 आएगा, कहाँ आएगा? इधर की साइड आएगा 6, तो 6 इन दोनों में है, लेकिन फर्स्ट विल बी द आंसर। आगे सीक्वेंस दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है ऑप्शन आपका पैटर्न जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है। ये आपको बताना है, देख लेते हैं एक बार कौन सा वाला पैटर्न फॉलो करेगा। इधर फोल्ड किया तो ये आपका एक तो इधर एज इट इज आएगा, ये सब में आएगा, और उसके ऑपोजिट में होगा तो ये ऑपोजिट में ये वाले आएंगे, और सेम ऊपर नीचे सेम बनेगा, तो थर्ड विल बी द आंसर है। आगे सम ऑलिव्स आपको दे रखे हैं, लेमन है, कुछ ऑलिव्स आपके लेमन दे रखे हैं, और कुछ ही जो ऑलिव्स हैं वो ऑरेंज है आपके, ठीक है। सिर्फ कुछ ही लेमन्स को ऑरेंज बोला गया है, तो सम लेमन इज नॉट ऑरेंज, कुछ लेमन जो है ऑरेंज नहीं है, सही बात है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लेमन को हम ऑरेंज कह रहे हैं। एंड ऑल ऑलिव बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ऑलिव्स ऑरेंज हो सकते हैं, हाँ। तो 1 और 2 बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। आगे सम मटेरियल इज फैब्रिक, कुछ मटेरियल जो है वो आपका फैब्रिक है, एंड ओनली फ्यू फैब्रिक इज टेक्सटाइल, सिर्फ कुछ थोड़ा सा ही जो फैब्रिक है वो टेक्सटाइल है, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन में सम मटेरियल बीइंग टेक्सटाइल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मटेरियल टेक्सटाइल हो सकता है, हाँ, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। सेकेंड इज सम फैब्रिक इज टेक्सटाइल, कुछ फैब्रिक जो है वो टेक्सटाइल है, येस, अभी हमने पढ़ा ओनली अ फ्यू फैब्रिक इज टेक्सटाइल, तो सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। एंड लास्ट वन इज नो टेक्सटाइल इज मटेरियल, कोई भी टेक्सटाइल जो है वो आपका मटेरियल नहीं है, हम डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, थर्ड इज रॉन्ग, तो ओनली 1 and 2 फॉलोज। आगे इन लेटर्स को आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना है, तो HEA सब में कॉमन है, फिर उसके बाद D आएगा पहले, तो थर्ड आएगा पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या आएगा? TV या RST होता है, ठीक है। तो 2 4 and 1, 3 2 4 1 आएगा, तो 3 2 4 1 किस में फॉलो हो रहा है? D विल बी द आंसर। आगे करेक्ट मिरर इमेज बतानी है इसमें, तो इसकी जस्ट ऑपोजिट में जो इमेज आएगी वो मिरर इमेज होगी आपकी। यहाँ पे देखिए इस दोनों में गैप है, इसमें गैप नहीं है, इन तीनों में गैप है, ठीक है। और ये वाला लंबा पार्ट है, ये वाला छोटा है, तो ये दोनों में से एक होगा,
लेकिन इसमें इधर कट है तो ये बाहर की कट होगा, तो सेकंड विल बी द आंसर। आगे सेलेक्ट दी ऑप्शन एम्बेडेड बताना है हमें। ये कॉर्नर कहीं पे दिख रहा है आपको एम्बेडेड, ये वाला तो यहाँ पे नहीं, इसमें इधर कट लगा हुआ है, ये नहीं होगा। ये वाला अगर ये स्क्वायर देखें तो उसमें ऐसे कोई जाती हुई लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं है। थर्ड वन, एक ऐसे जा रही है लाइन आपकी और एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे, तो थर्ड वन यहाँ पे तो दिख रहा है कहीं, थर्ड वन वाला। फोर्थ वन एक बार और देख लेते हैं। एक ऐसे दो बन रहा है लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, तो आई थिंक थर्ड इज द राइट। हाँ ये सही है, आगे चलते हैं। GMUQOSI, तो QSU में एक एक का फर्क है, एंड ऐसे ही उसमें आएगा, लास्ट में आएगा O आपका, ठीक है। एंड में तो आपका O आ गया, तो A और D में से एक है। देन जा रहा है आपका UOI, तो ये रिवर्स में जा रहा है। कितने में जा रहा है? UOI में इन दोनों में 5-5 का डिफरेंस है, U से O, और O से I में 5 का डिफरेंस है, तो U से 5 का डिफरेंस में A आएगा आपका, तो AO विल बी दी आंसर है। आगे, ये मेरा पेपर में वैसे गलत हो गया, ठीक है, इन्होंने वही पैटर्न आपको यहाँ पे सिमिलर सॉल्व करके दिखाया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। If today is Wednesday, then 97th day after today will be। अगर आज वेडनेसडे है तो 97th डे क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। वेडनेसडे है यानी कि अगर आप 7 डेज इन अ वीक होते तो 97 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 7, 7 × 3 = 21, तो 6 डेज रिमेनिंग आते हैं, ठीक है। अगर 7 डेज रिमेनिंग आते हैं तो सीधा डायरेक्ट आपका 7 या 0 आता तो वेडनेसडे ही होता है, लेकिन 6 डेज आ रहा है तो उसका प्रीवियस डे होगा, तो ट्यूसडे विल बी दी आंसर है, ठीक है। आगे, इन अ सर्टेन कोड, एक सर्टेन कोड है आपका जिसमें 5654 मीन्स ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम एंड 8537 मीन्स प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इनमें से बताना है कौन सा कोड जो है ओल्ड मेमोरीज आर इनफ के लिए होगा। तो ग्रेट GREAT, ये इसमें 5 में 5 आ गया, थिंग्स में THINGS 6 लेटर्स हैं तो 6 आ गया। अच्छा, तो जितने लेटर्स हैं उतना नंबर डिफाइन कर रहा है, तो ओल्ड का 3 आएगा। मेमोरीज का कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 8, तो एक ही है आपका, C विल बी द आंसर है। आगे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गैलरी इज रिटन एज 14222424, okay, and so on, then how will nostalgia will be written? गैलरी में G की वैल्यू आपकी 7 होती है और 7 × 2 14 होता है, ठीक है। A की वैल्यू 1 होती है तो 1 × 1 2 14 2 लिखा हुआ है, एंड L की वैल्यू आपकी आती है L की वैल्यू 12 होती है, तो 12 × 2 24 24 दो बार लिखा है, तो सिंपल जो उनकी जो अल्फ़ाबेट लेटर है उनका डबल लिखा हुआ है, तो N की वैल्यू आपकी होती है 13 13 थोड़ा N की वैल्यू आपकी होती है 14 और 14 2 28 आएगा, ठीक है पहले। फिर आपका O है, O की 15 होती है, 30 आएगा, 28 30। फिर आपका आता है S की वैल्यू आपकी होती है 19 एंड 19 का आएगा 38। फिर T की वैल्यू होती है 20, फिर आएगा आपका 40, तो ये आएगा 28 30 38 40 28 30 38 40। अच्छा, तो इन दोनों में से एक है, 22 भी आ रहा है। अच्छा, A का 2 आ गया एंड फिर आ गया L की वैल्यू तो अभी हमने देखा 12 to 24 होती है, तो D विल बी द आंसर है। आगे चलते हैं, अब हम जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको सही आंसर्स बता रही हूँ सिर्फ इसमें। अमाइलेज, इसका आंसर होगा आपका D, ठीक है। अमाइलेज आपका होता है कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। फिर लाइपेज आपका क्या करता है? एक्ट्स एज एमल्सिफाइड फैट्स टू प्रोड्यूस फैटी एसिड्स। एंड न्यूक्लियस क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड्स को। एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेसिस जो है ये आपका एक्ट करता है ऑन पेप्टाइड्स टू प्रोड्यूस स्मॉल पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। कबीर वॉज डिसाइपल ऑफ, कबीर किसके डिसाइपल थे? वो थे रामानंदा के। आगे, हु इज द साइंटिस्ट credited with the discovery of the structure DNA which
revolutionized अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स एंड हेरिडिटरी। तो डीएनए किसने बनाया था? ये है जेम्स वाटसन, ठीक है। आगे, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस जैवलिन इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? तो ये मिला है नीरज चोपड़ा को। आगे, what is the primary objective of aspirational blocks program launched by Prime Minister Narendra Modi? तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है to uplift the standards of citizens by enhancing the governance and public services delivery in selected areas. आगे, how does atomic radius change across a period in the periodic table? तो atomic radius जो है across the table जो है वो स्मॉल होता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर नीचे जाते हैं डाउनवर्ड्स तो इंक्रीज होता है, क्योंकि एक और जो है आपका जो ऑर्बिट है वो ऐड होता जाता है, ठीक है। तो इट जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आगे, इंडिया फिनिश्ड ISSF World Cup 2023 in Rio de Janeiro, which is in Brazil, with how many medals? तो शूटिंग का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप जो था वो रियो डी जेनेरियो में था इस बार 2023 में। तो इंडिया को कितने मेडल्स मिले हैं? 2 मेडल्स मिले हैं। किसको? इसको मिले हैं निश्चल को, ठीक है, और दूसरा मिला है आपको इलेवेनिल वलावेरिन को, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा मॉडर्न रूलर जो है वो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंक्लूडिंग डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू प्रोविंसेस एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स टू गवर्न देम के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 बिंदुसारा, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग घन वाद्य इज अ ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन उड़ीसा? घन वाद्य मतलब जो बजाने वाला जो होता है, जैसे तबला हो गया, उसे हम घन वाद्य कहते हैं। तो उड़ीसा में उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भुआंज, ठीक है। आगे, which mountain range is known for its iconic peaks like Mount Blanc and the Matterhorn? Matterhorn और Mount Blanc जैसी जो iconic peaks हैं ये कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती हैं आपकी एल्प्स में। और एल्प्स कहाँ पे है? ये आपका है यूरोप में। और कौन कौन सी कंट्रीज में है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, ठीक है। आगे चलते हैं। When did Jawaharlal Nehru move the historic objectives resolution? Objectives resolution जो है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज किए थे ये करे थे 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। आगे चलते हैं। बृहदर्थ, the last ruler of Maurya dynasty, was assassinated in 185 BCE by। तो जो मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो बृहदत्त थे। तो बृहदत्त मौर्यन एम्पायर के बाद अगली कौन सी डायनेस्टी आई थी? वो थी शुंग डायनेस्टी। तो उसके रूलर कौन थे? फाउंडर कौन थे? वो थे पुष्यमित्र शुंगा। आगे, Which of the following was accelerated in the post 1991 economic reform period? इनमें से कौन सा जो है वो एक्सेलरेट हुआ था 1991 के रिफॉर्म पीरियड था उसमें? तो इसमें आपका सर्विस सेक्टर बूम हुआ था, ठीक है। आगे, फूड चेन दे रखी है आपको, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। इस फूड चेन में आपको बताना है कि स्नेक को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो इस पूरे जो सीरीज है इसमें आपका स्नेक क्या आ रहा है? प्रोड्यूसर तो आपका हो गया ग्रास, प्राइमरी कंज्यूमर जो मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो खाता है वो हो गया ग्रास हॉपर, और सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। इसमें एग्जांपल आ गया आपका फ्रॉग और स्नेक। और टर्शियरी जो होते हैं वो टॉप पे होते हैं, जैसे लायन हो गया फूड चेन के टॉप पे, यहाँ पे जैसे आपका हॉग हो गया। तो स्नेक विल लाई इन सेकेंडरी कंज्यूमर। आगे, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? ये आर्टिकल 280 के अंदर, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम occur in the grasses and regenerate parts removed by grazing herbivores? तो इनमें से कौन से जो हैं मेरिस्टेम जो है वो ग्रास में जो है वो रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, अगर ग्रेजिंग हर्बिवोर से अगर वो रिमूव होती है। तो ये होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। आगे, Which of the following food item is a healthy protein source that delivers all the essential amino acids? इनमें से कौन सा healthy protein source है जो amino acids provide करता है? तो ये eggs होता है, ठीक है। eggs के जो yellow part में होता है उसमें amino acids होते हैं। What is the rank India has achieved in Global Innovation Index 2023? Global Innovation Index 2023 में इंडिया की रैंक क्या है? ये है 40th रैंक, ठीक है।
और वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किससे पब्लिश करते हैं? ये करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट आपका आया है स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन एंड देन यूएस। ठीक है, आगे। Which of the following is a partially enclosed coastal body of brackish water with one or more rivers or streams flowing into it and with a free connection to the open sea? इनमें से कौन सी जो है partially enclosed है और जो है brackish water है और जो connected है open sea से, तो उसे हम कहते हैं estuary। आगे मैच करना है कॉलम। देखो ये तो मुझे नहीं आता था, ये पता नहीं किसी को आता है कि नहीं आता है, आई एम नॉट श्योर। तो सबसे पहला जो मिला था टाइटल, आई थिंक मेडन टाइटल, वो मिला है यूरुग्वे को। ठीक है, तो 1 का बी होगा आई थिंक, नहीं अच्छा, तो 1 का बी है। ठीक है, 1930 में। फिर इटली को मिला है 1938 में, पहली बार फीफा का वर्ल्ड कप जीता है। ब्राज़ील ने सबसे लास्ट में जीता है 1958 में। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following material cannot be used to make a lens? इनमें से कौन सा मटेरियल लेंस के लिए नहीं यूज हो सकता? वाटर जो है ट्रांसपेरेंट है, यूज कर सकते हैं। ग्लास ट्रांसपेरेंट है, यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है, यूज कर सकते हैं। क्ले तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसे कैसे यूज करेंगे? तो क्ले विल बी द राइट आंसर है। आगे, धूपगढ़ जो है महादेव हिल्स पे है, वो हाईएस्ट पीक किसकी है? तो धूपगढ़ जो महादेव हिल्स पे है, ये सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, आगे। With which sport is the term butterfly associated? तो बटरफ्लाई किससे एसोसिएटेड है? ये है स्विमिंग से, बटरफ्लाई स्ट्रोक कहते हैं हम। ठीक है, आगे। उसमें और कौन से हैं? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एक्सेट्रा। आगे, Which is the outermost protective covering of a plant called? outermost protective covering जो है किसी भी प्लांट की, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। आगे, from which of given rivers bank tributaries बतानी है आपको ब्रह्मपुत्र की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये तो आई विल टेल यू, मुझे नहीं आता था। इसका आंसर है सुबानसिरी एंड कामिंग। थोड़ा इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो देख लेते हैं नीचे। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सुबानसिरी, कामिंग, मानस एंड संकोश। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ठीक है, what is the length of the transverse common tangent between two circles with radius 2√3 centimeter and √3 centimeter given that the distance between their centers is 6√5 centimeter? TCT निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है आपका, ये है जो डिस्टेंस दे रखा है उसका स्क्वायर, दैट इज 6√5 का स्क्वायर माइनस करेंगे आपको किसका स्क्वायर का, ये आप करेंगे 2√3 प्लस √3 के स्क्वायर का। ठीक है, तो ये आपको देगा यहाँ से, अगर आप स्क्वायर भी, तो ये आएगा 6 6 36 इंटू 5 माइनस में आपका आएगा 2 2 4 3 12 प्लस 3 माइनस में आपका आएगा प्लस में आपका आएगा 2 2 4 3 12। ठीक है, तो ये आपका आएगा 6 5 30 3 5 15 180 माइनस 27, दैट विल गिव यू 153 का अंडर रूट एज योर आंसर। ठीक है, आगे। 8 years ago, the ratio of the Vani's age and Kanika's age was 5:3. Vani's age और Kanika's age 3x 5x रहने दो, 8 years ago की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ Kanika's age 6 years hence and Seema's age 2 years hence will be 1:1। तो कनिका की एज 6 years hence यानी 8 पे तो यह प्रेजेंट आया, प्लस 6 years hence, और जो सीमा की एज जो है उन दोनों का रेशियो जो है 1:1 होगा। तो सीमा की एज का आगे दे रखा है, इफ सीमा इज 4 years यंगर देन वाणी, तो वाणी की प्रेजेंट एज कितनी आई 5x + 8, लेकिन सीमा जो है वो 4 साल यंग है, तो ये आई सीमा की प्रेजेंट एज। लेकिन इसमें रेशियो में पूछा है सीमा की एज 2 years हेंस, तो उसमें +2 ऐड करेंगे तो उसको 1:1 दे रखा है रेशियो, यानी ये दोनों बराबर है, दैट इज 3x +
14 इक्वल्स टू आपको दे रखा है 5x प्लस 6। तो देयरफॉर आपको x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2x की वैल्यू आपकी आई 8 और x की वैल्यू आपको दी 4। ठीक है, तो यहाँ पे वाणी की एज कितनी आई, 8 ईयर्स को 20 और 3 4 12 कनिका की 12 साल 8 साल पहले। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाणी की एज 9 साल बाद क्या होगी, तो प्रेजेंट एज तो 28 हो गई, इसमें से 9 और ऐड करेंगे तो ये आएगा 37 ईयर्स विल बी हर प्रेजेंट एज। आगे चलते हैं। Rohan and Sohan are traveling towards each other from points A and B respectively. After crossing each other, Rohan and Sohan take 7 4/11 hours and 11 hours respectively to reach their destinations B and A respectively. If the speed of Sohan is 28.8 km per hour, then the speed of Rohan is, ये आपको पता होगा फिक्स्ड होता है कि T1/T2 इक्वल्स टू स्पीड का है S2/S1, रेशियो जो है वो रिवर्स हो जाता है और टाइम का अंडर रूट लेके। ठीक है, तो अगर हम स्पीड टू 28.8/S1 मान रहे हैं रोहन की स्पीड को, तो उसका रेशियो अंडर रूट में लेना है हमें। ठीक है, और रोहन को कितना टाइम लग रहा है, ये लग रहा है 7/11, तो 77 + 4 ये आप गया आपका 81/4, 81/11 लग रहा है। ठीक है, और वेराज उसको कितना लग रहा है अंडर रूट में 1/11। ठीक है, तो ये आपको S1 कितना देगा, ये आएगा आपका 28.8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 11, दैट विल गिव यू व्हाट, ये देगा आपको 3 9 are 27, 2 9 are 18 इंटू 11 में आपको देगा इंटू द 22 3 11 3 are 33, 35.2 विल बी दी आंसर है। आगे, what is the effective discount given when a store offers a scheme to get 3 products free on buying 7 products? 7 प्रोडक्ट्स खरीदने पे 3 फ्री मिल रहे हैं, यानी टोटल आपको 10 प्रोडक्ट्स पे 3 प्रोडक्ट का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कितना हो गया, ओवरऑल आपका 30% विल बी दी आंसर। आगे चलते हैं। A and B started the business with the investment of 6,000 and 8,000 respectively, and after 4 months C joined them with 5,000. Find the profit of C. तो यानी सबका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो A का कितना आएगा, 6,000 का 12 यूनिट्स 12 महीनों के लिए 8 × 12, हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, एंड 5 × 4 आ गया। ठीक है, 4 नहीं 8, क्योंकि 4 महीने बाद किए, तो आप इसको 8 से कट कर लीजिए, 8 8 एंड 3 3, तो यह आया 9:12:5 का रेशियो। तो हमें बताना है 5 का प्रॉफिट शेयर कितना होगा। 5 अपॉन ये आपका आया 17 + 9 विल गिव यू 26 × 78,100,000, 26 × 3, तो 15,000 विल बी योर आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। If m is the least number divisible by both 26 and 91 and n is the least number divisible by both 44 and 36, then what is the value of 2m minus n? Okay, m जो है वो least number divisible by 26 and 91 है, यानी HCF निकालना है, तो सॉरी HCF नहीं LCM निकालना है m, तो वो कितना आएगा, 26 होता है 13 × 2 और 91 होता है 13 × 7, तो ये आएगा 13 × 7 × 2। ठीक है, m की वैल्यू तो ये आ गई। सिमिलरली आपका n कितना आएगा, ये आएगा 4 × 11 और 9 4 9 × 9। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई, आपको बताना है 2m माइनस n, तो 4 × 91 माइनस n कितना आएगा आपका 36 × 11 कितना होगा 6, ऊपर कैरी हुआ 33 396, 436, 4 - 396 बताना है, ये आपका आएगा -32 एज योर आंसर। आगे, if sin x plus √3 cos x equals to 2 sin 90 minus x, then what is the value of
tan x प्लस cot x। ये आपको दे रखा है sin x प्लस √3 cos x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 cos x, क्योंकि sin 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू cos x होता है। तो sin x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से आपकी आई √2 माइनस √3 cos x, ठीक है। तो tan x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, ये मिली 2 माइनस √3, तो cot x इसका ऑपोजिट होगा 1/2 माइनस √3, तो सिंपली 2 प्लस √3 आ गया। इन दोनों का एडिशन करना है तो 4 विल बी योर आंसर है। आगे, देयर आर 2 ट्राइंगल्स MNO एंड RST सच दैट MN इक्वल्स टू 1 RS/7, यानी MN/RS आपको दे रखा है 1/7 और NO/ST आपको दे रखा है 1/7, यानी MNO इज टू ट्राइंगल RST का रेशियो 1:7 का दे रखा है, जिसमें आपको RT की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 24, तो आपको निकालनी है MO की वैल्यू, तो ये 1:7 के रेशियो में होगा। तो MO की वैल्यू आई 24/7, दैट इज 7 3 are 21, 3/7। ए आगे, A and B together can do a piece of work in 40 hours। A और B जो है वो साथ में काम जो करते हैं वो 40 घंटे में करते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली आपका B और C जो है वो साथ में काम करते हैं 48 घंटे में, और A एंड C जो साथ में काम करते हैं वो करते हैं 60 घंटों में। हमें बताना है कि B को कितना टाइम लगेगा अगर वो अपनी 1/7 एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह है 12 इंटू 12 3 48 है ना, 12 5 60, 16 3 48 होता है, एंड 3 4 12 5 60 आ गया, और 8 5 40, हाँ सब आ गया इसमें। तो 2 3 6 आया, 16 3 48 5 आया, और ये आपने अभी निकाला, हमने क्या निकाला था 4 3 12, तो यहाँ पे 4 आया। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू आई आपकी 15/2, ठीक है, क्योंकि A प्लस B प्लस C दो बार आएगा तो 15 आएगा, इसका डिवाइड बाय 15/2 एफिशिएंसी आ गई। अब हमें बोल रहा है कि B को कितना टाइम लगेगा, तो देख लेते हैं A और C का टुगेदर एफिशिएंसी का 4 का काम है ना। तो B की वैल्यू आ गई, इससे माइनस करेंगे तो 2 4 8 गया इसमें से, तो 7/2 की एफिशिएंसी आई है B की, ठीक है। अब इसकी 1/7 मोर एफिशिएंसी, यानी 1/7 मोर एफिशिएंसी, यानी 1/2 और ऐड कर देना है इसमें, 2 में प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो 4 की एफिशिएंसी से जो B जब काम करेगा तो बताना है कि कितना टाइम लगेगा इसे। तो 16 इंटू 3 इंटू 5 तो यूनिट्स हैं आपकी, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 3 12 5 60 डेज आपको लगेंगे B को। आगे, 11 men working 5 hours a day can complete a work in 12 days. Then how many hours a day must 15 men work to complete the same work in 5.5 days? 11 men 5 घंटे से काम कर रहे हैं, 12 दिन लगते हैं उन्हें, तो बताना है कितने मैन को कितने आवर्स जो काम करेंगे, 15 मैन जो उन्हें 5.5 डेज में काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। 5 से 3 से ये 4 गया, ये 11 से ये 0.5 आया, तो आवर्स कितने हैं 40/5, दैट इज 8 आवर्स विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Jyoti bought few sarees. 1/5 of them were defective. She sold 2/5 of the remaining sarees at 18% profit and the remaining sarees at 20% profit. Then what is the overall loss or profit percent incurred by her? लेट करते हैं कि ज्योति ने 50 साड़ियाँ ली, जिसमें से 1/5 पर डिफेक्टिव, यानी 10 डिफेक्टिव थी, तो बची 40 आपकी सही वाली। इसमें से इन 40 में से 2/5 जो है, 2/5 अगर देखें तो ये आएगा 8 2 16 जो है वो हमने 18% प्रॉफिट में बेची, एंड वेयर एज जो रिमेनिंग साड़ीज हैं, जो 24 साड़ीज हैं, वो हमने 20% के प्रॉफिट में बेची, ठीक है। तो हमें बताना है ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट कितना इनकर हुआ है। तो लेट करो हर पीस पे 100 रुपीज़ का था, ठीक है,
तो यहाँ से तो एक तो डायरेक्ट आपका लॉस हो गया 1000 रुपये का, ठीक है, ये आपका लॉस आ गया पहले तो जो डिफेक्टिव आइटम्स का था। नेक्स्ट इसमें 18% का प्रॉफिट हुआ है, इसमें 20% का हुआ है, तो 16 इंटू 18 का प्रॉफिट हुआ है, तो 16 8 जा 128, ठीक है, और 12 हुआ तो 16 1 जा 16, तो ये आपका आया 288। सिमिलरली ये कितना आएगा, ये आया 480। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ 1768 का, लेकिन लॉस यहाँ पे 1000 रुपये का, तो ओवरऑल हमारा लॉस हुआ कितने का 232 का, हाँ 232 का लॉस हुआ है ओवर कितना 50 इंटू 100 पे, ठीक है, तो इंटू 100 ये हमारा परसेंट आएगा लॉस परसेंट, तो ये 100 कैंसिल एंड 5 से अगर जाएगा ये तो ये जाएगा 5 4 ज़ा 20, देन 6 5 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20 और एक जीरो नीचे है ही, तो 4.64 विल बी दी आंसर है, यही है। आगे चलते हैं। बिलो द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट्स दे रखी है, टेबल दे रखा है, इसमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स ग्रे एंड ग्रीन कलर्स की जो सोल्ड हुई है सैटरडे को, सैटरडे यानी येलो में ग्रे और ग्रीन कितना हो गया, ये हो गया आपका 71 टू द नंबर ऑफ शर्ट्स ब्लू और ब्लैक जो सोल्ड हुई है, ब्लू और ब्लैक जो सोल्ड हुई है सेम डे पे यानी सैटरडे में, ब्लू और ब्लैक 40 प्लस 36 76, तो 71:76 विल बी और आंसर है। आगे चलते हैं, ठीक है। A person started walking, covers 50 kilometers in 2 hours. After that, he takes a bike and covers X kilometers in 3 hours. If the average speed of the person throughout the journey is 31 kilometer per hour, then find the value of X. तो स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो स्पीड आपको दे रखी है 31 और टोटल डिस्टेंस कितना आएगा आपका 50 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स आपका एक है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना आया 3 घंटे प्लस 2 घंटे 5, तो ये आया 5 3 5 ज़ा 50, दैट इज 50 प्लस एक्स आया, देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी है 105 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। The numerical values of the volume and the area of the radial surface of the circular cone are equal. If the height of the cone be h and radius be r, then the value of 1 upon h square plus r square is, इसमें दे रखा है कि वॉल्यूम और लेटरल सरफेस जो है उसकी वैल्यू, तो इसमें हमें लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम सेम दे रखा है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर एल, एल की वैल्यू क्या होती है √r² प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, तो यहीं पे वही लिख देंगे r² प्लस एच स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, एक r और एक r कैंसिल हो गया, तो ये आ गया RH/3 आपका, और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम दोनों को स्क्वायर करें तो r स्क्वायर हो गया और ये 3 स्क्वायर इक्वल्स टू r² प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1/9 इक्वल टू 1/r² और एच स्क्वायर जाएगा तो यहाँ आएगा 1/h² और सिमिलरली यहाँ पे आएगा 1/r², तो 1/9 आपकी आंसर हो गया। आगे, इन ट्राइंगल KLM बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल KLM एंड KML मीट एट पॉइंट N, एक आपको ट्राइंगल दे रखा है KLM जिसमें आपके बाइसेक्टर्स जो हैं KLM के और KML के वो मिलते हैं एक पॉइंट N पे। अगर LNM की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको 128 दे रखी है, तो आपको बताना है LKM इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये कितनी वैल्यू आती है इसकी, अगर ये आपका A दे रखा है, ठीक है, तो ये कितना आता है आपका, सेकेंड ये हैंग हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आती है 90 प्लस 90 प्लस A/2, तो ये आएगा आपका 38 इंटू 2, दैट इज 2 8 16 2 6 76 डिग्री विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 33 sin 18 प्लस sec 31 इतना इतना डिवाइड बाय ये ओके अगर आप देखो cos स्क्वायर 33 को आप cos स्क्वायर 57 लिख सकते हो क्योंकि 33 प्लस 57 90 डिग्री बनाता है तो इंटरचेंजेबल है। अगर हम यहाँ पे लिख दें साइन स्क्वायर 57 इंटू साइन 18 प्लस सेक 31 और cos 31 दोनों सेम होते हैं तो +1 आ गया, माइनस में आपका आ गया साइन 18 और साइन स्क्वायर 57 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर से 1 बचा डिवाइडेड बाय cot 52 को हम tan 38 लिख सकते हैं तो cot 52 और tan 38 कैंसिल हो गया, नीचे बचा से sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 2/√3 योर आंसर। आगे चलते हैं। What will be the remainder when 2/38 is divided by 5? 2/38 38 4 की साइक्लिसिटी से चलता है तो 4 9 36 तो 2 की पावर आएगी तो 2 2 4 आएगा यूनिट डिजिट। अगर हम उससे 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 ही रिमेनिंग होगा। आगे If 4x plus y plus 3z equals to 14 and 16x square plus y square plus 9z square equals to 90, then what is the value of 4xy plus 3yz plus 12zx? तो ये आपका a plus b plus c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca की प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर होता है आपका 196 इक्वल्स टू आपको दे रखा है 90 प्लस ट्वाइस ऑफ ये जो आपका इसको हम लेट करते हैं a 2a की वैल्यू निकालनी है हमें तो 106 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू a तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आई 53 विल बी योर आंसर। आगे 2x minus 1 by 7x equals to 6 then find 8x cube minus 1/343x cube। तो उसका अगर हम होल क्यूब करते हैं आपको पता होगा a minus 1/a equals to x दे रखा है तो a cube minus 1/a cube कितना होता है, होता है x cube plus 3x, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे तो ये आपको देगा 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 6 इंटू में ये जो कोफिशिएंट्स जो दे रखे हैं उनको में मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 1/7, ठीक है। ये करना ज़रूर याद रखिएगा। तो ये आएगा 6 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 216 प्लस 6 12 3 36 डिवाइडेड बाई 7 तो 216 इंटू 7 कर लेते हैं 6 7 42 7 7 1 7 2 14 15 plus 36 equals to 8451 divided by 7 1548 B will be the answer है। आगे ये आपका आएगा स्टडी करना है, ये चार्ट आपको बताना है कि फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट डन बाय पर्सन ए की 15% की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये कितना परसेंट ज़्यादा या कम है किससे, पर्सन ई के बिजनेस से। पर्सन ई ने करी है 25%, तो पर्सन ई से कितना कम है, ये 10% कम है, इंटू 100 करेंगे तो 40% लेस विल बी योर आंसर। ऑप्शन में देखेंगे आप 40% मोर भी दे रखा है। आगे Monthly income of Ragini is 75,000. She spent 15% of the income on rent, 20% on food, and 25% on miscellaneous, and she saves the remaining of her income. Then find the difference between the amount of savings and the amount of rent. तो टोटल कितना स्पेंड कर रही है रागिनी, वो स्पेंड कर रही है 15 प्लस 25 आपका हो गया 40 प्लस 20 60%, तो ये स्पेंड आ गया, ठीक है। ये आ गया इसका एक्सपेंस, तो सेविंग कितनी हुई 40% की। तो इसमें बताना है डिफरेंस सेविंग्स और रेंट में। तो रेंट कितना है 15% तो और सेविंग्स 40% की है, तो देयरफॉर डिफरेंस कितना आएगा आपका 40 माइनस 15, ये आया 25% का डिफरेंस। तो 1/4 अमाउंट निकालेंगे 75,000 की, तो ये आएगी 4 1 4 8 4 32 30 4 7 28
20 4 5 20 18750 will be your answer. आगे A can do a work in 12 days. A 12 दिन में काम कर सकता है और B जो है वो 60% मोर एफिशिएंट है A से, तो एफिशिएंट है 60% मोर, यानी 60% का मतलब होता है 3/5। तो अगर A की एफिशिएंसी 5 है तो B की एफिशिएंसी 8 आ गई। ठीक है, ये आ गया एफिशिएंसी और ये आ गए डेज। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डेज विल B एंड A टुगेदर टेक टू डू द सेम जॉब। तो कितना टाइम लगेगा टुगेदर सेम जॉब को करने में। तो टोटल यूनिट जॉब की कितनी है, 12 इंटू 5 60 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो 60 यूनिट्स और बी को काम करना है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 13 यूनिट से कितने दिनों में काम होगा ये बताना है। तो ये होगा 60/13 में, तो डी विल बी द आंसर। आगे सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए। ये मेरा गलत हो गया, कोई नहीं, अब इसे हम सही कर लेंगे सॉल्व। तो ये आएगा सेक्स स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस, ये आपको दिया है, एक सेकेंड इस करके देखते हैं। दिया है आपको साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 सी स्क्वायर। तो ऊपर नीचे सेम लिखा है तो कट के 1 आंसर होगा आपका। आगे चलते हैं। A sum of money becomes 72,000 in 5 years on scheme A and 84,000 in 3 years on scheme B at simple interest. If the ratio of the rate of interest per annum in the scheme A and B is 2:5 respectively, then find the rate of interest on the scheme B. 72,000 बन रहा है 5 साल में और स्कीम ए पे बन रहा है 84,000 3 साल में, और रेशियो दे रखा है 2:5 का। तो यानी 2:5 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, और रेशियो कितना है 2:5 का, यानी 2 5 10% और यहाँ पे 15%। ठीक है, तो 5% की वैल्यू है डिफरेंस। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 72,000 और 84,000 में, यार आपका 12,000 का डिफरेंस। ठीक है, 12,000 की वैल्यू 5% है, राइट। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो नहीं 1200 आएगा, तो और 20 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा आपका 24,000 रुपये। ठीक है, 24,000 रुपये आपके घटा दो। अब आप 72 में से अगर आप 24,000 रुपये घटाओगे तो ये आपको कितना देगा 48,000 आपका ये आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे हैं कि रेट बताना है इंटरेस्ट का स्कीम बी पे। स्कीम बी पे इंटरेस्ट रेट बताना है, तो 48,000 तो आपका आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, और 48,000 पे 84,000 कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 36,000, है ना। तो ये आपको दे रहा है 36,000, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट हमें पता नहीं है, रेट अपॉन 100 कर लेते हैं। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है तो सॉल्व कर लेते हैं, 3 0, ठीक है, 3 12 12 4 ज़ा 48, तो देयरफॉर आर की वैल्यू आई 100 डिवाइड बाय 4, दैट इज 25% विल बी दी आंसर है। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 0.8 इंटू 500 प्लस 60, बॉड मास का रूल लगेगा। ठीक है, तो 0.8 इंटू 500 कितना देगा आपको 400 देगा, प्लस 60 में 30 माइनस 48/3 करेंगे तो 3 1 3 6 18, 16 इंटू 5 माइनस 40। ठीक है, और इसका भी आपको हाफ करना है ओवरऑल, तो ये आपको देगा 400 प्लस 60
इंटू 30 माइनस 16 5 ज़र 80 माइनस 40 आ गया आपका 80 माइनस 40 हो गया 40 डिवाइड बाई 2 20 ठीक है ये आया 10 तो ये आया 400 प्लस 600 तो 1000 विल बी दी आंसर है। आगे चलते हैं। अब हम इंग्लिश पे आ गए ठीक है इसलिए हम चाहे तो फुल स्क्रीन कर देते हैं। सेंटेंसेस के पैराग्राफ में दे रखा है आपको बताना है कि जम्बल्ड में कौन सा सही आएगा। Our society is turning towards more and more technical and sophistication and automation. To compensate for this change in lifestyle, we need physical exercise. It keeps a balance. However, over exercise, okay. तो पहला तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए B, ठीक है B दे रखा है, फिर है A या C। तो टू कॉम्पनसेट जो चेंज हमारा सोफिस्टिकेशन और ऑटोमेटिक के टुवर्ड्स हो रहा है तो उसके लिए कॉम्पनसेट करने के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए, ठीक है ये D होना चाहिए। आगे चलते हैं। फिर से वही जम्बल्ड करना है। NATO stands for North Atlantic Treaty. If that happens, all members will defend the attacked country. NATO members agree that an attack on one member will be seen as an attack on all. It is a political and military partnership among most European countries. तो पहले तो डेफिनेशन होगी कि नाटो क्या होता है, ठीक है तो डी आ गया पहले, ठीक है। फिर उसके बाद नाटो के बारे में बताएंगे कि इट इज़ अ पॉलिटिकल मिलिट्री पार्टनरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद बताएंगे कि नाटो के मेंबर्स जो है अग्री करते हैं कि एक कंट्री पे सबका जो है अटैक देखा जाएगा। एंड सी है कि अगर अटैक होता है तो सारी जो कंट्रीज हैं वो मेंबर्स जो हैं वो डिफेंड करेंगी। तो सी विल बी द आंसर। आगे सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉरगिव का। शी यूज्ड टू डैश एनीवन फॉर द मिस्टेक। फॉरगिव मतलब माफ़ी दे देना, माफ़ी करना लेकिन माफ़ी ना देना यानी ब्लेम। आगे द एक्यूज मेन हैव बिन गिवन रिलेटिवली लाइट सेंटेंसेस। एलिज्ड का आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। एलिज्ड मतलब एक्यूज्ड। आगे he loved her love for mankind made her a beloved figure in the country. So one word बताना है love for mankind क्या होगा तो ये होता है मिसैंथ्रोपी तो मतलब अगेंस्ट नॉट लव, बिब्लियोफाइल बुक्स लवर, मिसोजिनी तो मतलब हेटर ऑफ विमेन, फिलैंथ्रोपी विल बी द राइट आंसर। आगे यू शैल रिपे द लोन इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। इनमें से बताना है कि पैसिव सेंटेंस कौन सा हो सकता है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। You shall repay the loan in 6 installments. The loan shall be repaid by you in 6 installments. आगे describe how will you say those paintings were admired by the visitors in active voice. Active voice, okay. Those paintings were admired by the visitors. तो visitors admired those paintings क्योंकि पास्ट में है, admires तो हो नहीं जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा तो D will be the answer। आगे which of the following words can fill the blank A? Quitting a job because women doesn't like it, leaving a city that no longer dash her needs, or ending a relationship with someone she is no longer in love with. A city that no longer dash her needs. What her needs? Suits her needs. ठीक है आगे which of the following can be B? In dash decades, Western society has championed women who make these kinds of empowering. In dash decades मतलब in recent decade, कुछ पास्ट के में बात हो रही है। आगे who make these empowering dash, empowering क्या कर रहे हैं वो choices कर रही हैं, stories बना रही हैं, position ले रही हैं, they are making a choice। आगे But what if the choice she makes is to leave her kids? Despite improving gender equality, mothers who have made the difficult decision to live apart from their children are often anything but celebrated. Even if both parents are dash a brilliant job raising a happy, even if both parents are guiding, participating, doing या relating, doing कर रहे हैं एक brilliant job raise करने की, तब भी if they happen to live away from their mom, the women are still vilified. मतलब women को still blame करते हैं, still बुरा मानते हैं। ये मेलिसा कह रही है who lives an hour and a half drive dash from her 2 children and administers an online support group for women in similar situation. An hour and dash
a half drive from her 2 children. ठीक है, आगे. People who readily expresses their gratitude are more empathetic and have a better mental health than those who don't. Incorrectly spelled word बताना है. Empathetic की spelling सही है. Better mental health, those who don't. Gratitude की spelling गलत है. Single T आएगा. आगे चलते हैं. Renown यानी जाने माने, बड़े. ही इज अ रिनोन राइटर, यानी काफी जाने माने, यानी फेमस. आगे. द सोल्जर्स हैड नो चॉइस टू रिपोर्ट द लॉस टू देयर कंट्री. द सोल्जर्स हैड नो चॉइस, बट कोई चॉइस नहीं थी लेकिन अपनी जो है लॉस को कम रिपोर्ट करने की. ऐसा बताना है कि ग्रामेटिकल एरर किस में है. द पोर्टल नंबर अलॉन्ग विद द पासवर्ड वर टेकन बाय द रिसेप्शनिस्ट. द पोर्टल नंबर अलॉन्ग विद द पासवर्ड वॉज टेकन होगा, उसमें प्लूरल नहीं सिंगुलर. पोर्टल नंबर सिंगुलर में देखेंगे तो सी आएगा. आगे. हैव यू वांट मी टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट. हैज यू वांटेड मी, नहीं. हैड यू वांट मी, नहीं. डू यू वांट मी टू कम, यस. सिग्निफिकेंट का एंटोनिम. सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज है, तो फ्यूचरिस्टिक वर्थलेस ऑपोजिट हो जाएगा. आगे. फिश आउट ऑफ वाटर. मछली पानी से बाहर कैसी होती है. फाउंड योर सेल्फ इन अ स्ट्रेंज प्लेस. अनकंफर्टेबल और रेस्टलेस होती है वो मछली, या फिर फ्री फ्रॉम बॉन्डेज या गेटिंग आउट ऑफ प्रिजन, तो वो अनकंफर्टेबल और रेस्टलेस होती है. आगे. द आइडिया ऑफ मैचेस टेकिंग प्लेस विद एम्प्टी स्टैंड सीम्स लाइक अ गुड आइडिया. ऐसा बताना है कि किस में ग्रामेटिकल एरर है. तो द आइडिया ऑफ मैचेस टेकिंग प्लेस, सीम लाइक अ गुड आइडिया नहीं, सीम्स लाइक अ गुड आइडिया होगा. आगे. ये आप नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ठीक है. I can dash the soothing sound of raindrops falling on the roof. यानी I can hear, मैं सुन सकती हूँ. Hear सुनने वाला. Hair के खरगोश होता है, hair बाल होता है, hair यानी यहाँ. आगे. She becomes frustrated with her poor health and began to lose dash of her recovery. वो फ्रस्ट्रेट हो गई, ठीक है, अपनी पुअर हेल्थ से. एंड बिगेन टू लूज व्हाट, बिगेन टू लूज होप, अपनी उम्मीद छोड़ने लगी रिकवरी की, ठीक है. आगे. लास्ट वीक शी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फेस्ड विद डेंजर शी प्रेफर्स टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर कोई डेंजर, कोई खतरा उसके सामने होगा तो शी प्रेफर्स टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है टू एस्केप द सिचुएशन. आगे. वन हु इज अनेबल टू पे डेट्स ओल्ड. कोई भी जो डेट आपका, जो भी आपका ड्यू है, अगर आप उसे पे नहीं कर पाते तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं. आगे. द वेदर टुडे इज क्वाइट वार्म. तो वार्म का एंटोनिम क्या होगा, ये होगा कोल्ड. तो यही था हमारा आज का SSC CGL ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट 2024 का मॉक 1. आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसके सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे होंगे. अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप एग्जाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अपकमिंग अपडेट्स ना मिस हो. यहाँ पे मैं आपको एक आई बटन में आपके जितनी भी वीडियोस मैंने अब तक जो है एम SSC की सीरीज़ करके निकाले हैं, जिसमें मैं आपको क्वांट परसेंटेज का भी पढ़ा रही हूँ, और जी के थरो, जिसमें डिटेल्ड मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ. GS की हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं, वो सेशन शुरू कर दिया. और साथ ही साथ के इंग्लिश में वोकैबुलरी के वीकली आपको 20 to 25 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वीकली बेसिस पे. तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर चेकआउट करिए. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय.